नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, मैं आपको कई नई जानकारी देना चाहूँगी। बहनों, वीडियो को पूरा देख लें। जिन बहनों को भी जानकारी नहीं है तो हमने 12 महीने का यानी जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का कैलेंडर डाल दिया है। तो जा करके सभी बहनें देख लें और उस वीडियो को शेयर कर दें। वो PDF अगर किसी को चाहिए तो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकती हैं। इस व्हाट्सएप की लिंक हम चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब मैं देखिए आपको कई आदेश आज दिखाना चाहूँगी। हाई कोर्ट से नया आदेश आ चुका है बहनों। लखनऊ प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों की रिपोर्ट 2 हफ्ते में पेश करे केंद्र, यानी केंद्र सरकार को 2 हफ्ते के अंदर आंगनबाड़ी केंद्रों की रिपोर्ट पेश करनी है। ये हाई कोर्ट के आदेश हो चुके हैं। अब इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सभी यानी कोर्ट को चाहिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों की रिपोर्ट पेश करनी है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने नवजात बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं, धात्रियों के स्वास्थ्य की हिफाजत के मामले में प्रदेश में करीब 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों की विशेषज्ञ अध्ययन रिपोर्ट दाखिल करने को केंद्र सरकार को 2 सप्ताह का और समय दिया है। पहले कोर्ट ने इसके लिए मैसूर की रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक को आदेश दिया था कि केंद्रों से मिलने वाले पोषार की मात्रा, गुणवत्ता का अध्ययन कर 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें, लेकिन सुनवाई के समय यह पेश नहीं की जा सकी। केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने इसके लिए और समय देने का आग्रह किया, जिस पर कोर्ट ने लैब के निदेशक को 2 सप्ताह का समय देकर मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को नियत की है। यानी अब देखिए जो इसकी जो अगली सुनवाई होगी वो होगी 7 जनवरी 2025 को। न्यायमूर्ति AR मंसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह आदेश शिप्रा देवी की जनहित याचिका पर दिया। याची ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति किए जाने वाले पोषार की मात्रा व गुणवत्ता समेत इसके वितरण में कथित धांधली का मुद्दा उठाया, यानी धांधली होती है उसका मुद्दा उठाया। मैसूर की रक्षा खाद्य अनुसंधान लैब को पोषार की मात्रा, गुणवत्ता का अध्ययन कर देनी है रिपोर्ट। तो इसके लिए 2 सप्ताह का समय दिया है, यानी आज आपकी हो गई है 18 तारीख, तो 7 जनवरी को ये रिपोर्ट पेश करनी है कि यानी ये कैसा क्या है। तो बहनों, अभी रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती है तब तक समझ लो पोषार आने वाला नहीं है। हमारे प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री महोदया जी ने जो घोषणा की है, आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट एयर कंडीशन हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, सुनकर बहुत बहुत खुशी हुई कि हमारे प्रदेश के बच्चों को उन्नति में इन सुविधाओं से प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र पर देने वाली इन सुविधाओं के साथ जो केंद्र का संचालन कर रही है आंगनबाड़ी, उनको भी स्मार्ट बनाने के लिए, पेट भर भोजन के लिए, उनके बच्चों को भी स्मार्ट बनाने के लिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, उनकी भी कुछ सुविधा व मानदेय में बढ़ोतरी करनी चाहिए। तब तो आपका यह लक्ष्य पूरा होगा, वरना वही सब बेकार है। क्योंकि केंद्र की रीढ़ आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिका ही है, पहले उनको उठाइए तब आपका उद्देश्य पूरा होगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर कही है बहन ने। जब तक देखिए जो केंद्र को चला रहा है, अगर वही खुद पेट भर के खाना नहीं खाएगा, खुद बीमार रहेगा, उसके बच्चे बीमार रहेंगे, पेट भर के खाना नहीं खाएंगे, उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, तो स्तर ऊंचा नहीं हो सकता। क्योंकि आंगनबाड़ी आशा भी इसी उसमें आती हैं, यानी जनसंख्या में, कि उनके बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, अच्छी सुविधा नहीं मिल पाएगी, भरपेट भोजन नहीं करें तो वो भी कुपोषण का शिकार होंगे। तो जब तक सभी स्मार्ट नहीं बन जाते, सभी के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। देखिए, प्रदेश के प्रत्येक जनपद से 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका को किया जाएगा सम्मानित। जो उत्तर प्रदेश है वहाँ से प्रदेश के हर यानी जनपद से, एक जनपद से 3 आंगनबाड़ी और 3 सहायिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। बबीता चौधरी का पहले आवेदन प्राप्ति के आधार पर होगी चयनित, यानी आधार पहले जो आवेदन करेगा उसका आधार और सभी डॉक्यूमेंट कौन कौन से भेजने हैं उसके हिसाब पर यानी इनको चयनित किया जाएगा। तो इसको देख लें आप पूरा बहनों वीडियो को। इसमें राष्ट्रीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ, उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ व आंगनबाड़ी कल्याण ट्रस्ट संयुक्त रूप से करेंगे सम्मानित। सम्मानित करने का उद्देश्य केवल इतना कि आंगनबाड़ियों में आंदोलन एवं उनके अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ने की रुचि को बढ़ावा दिया जा सके, तथा जो घर बैठे आंगनबाड़ी हैं उन्हें भी एक प्रेरणा मिले।
उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की प्रदेश महामंत्री और राष्ट्रीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबीता चौधरी आज घोषणा की। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद से 3 आंगनबाड़ी एवं सहायिका को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने आंगनबाड़ी के आंदोलन में परिचय कर भाग लिया हो, आंदोलन के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति आंगनबाड़ियों को जागृत किया हो, ऐसी सभी आंगनबाड़ियों के संबंध किया जाएगा चाहिए। किसी भी संगठन से क्यों न जुड़ी हों, लेकिन इसके लिए उनको हमारे व्हाट्सएप नंबर व अपने साक्ष्य के साथ अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और अपने द्वारा किए गए कार्य भेजने होंगे और जिस जनपद से जो पहले आवेदन आएगा उसी आधार पर उसे पुरस्कार किया जाएगा। जो केवल इस पुरस्कार को देने का उद्देश्य इतना है कि आंगनबाड़ियों में आंदोलन के प्रति रुचि बढ़े, अपने अधिकारों के प्रति रुचि बढ़े, उनके द्वारा किए गए कार्यों का सम्मान मिले। आज के समय जो आंगनबाड़ी रोड पर उतरकर आंगनबाड़ी हितों की लड़ाई लड़नी है, उनका सबसे ज़्यादा दिक्कत अपने सहभागी आंगनबाड़ियों से मिलने वाली आलोचना एवं घर में भी एक तरह की लड़ाई लड़नी होती है कि तुम ही एक्स्ट्रा क्या मिले। उसे एक्स्ट्रा की लड़ाई को खत्म करने के लिए यह सम्मान रुचि किया गया है। उम्मीद है कि उक्त सम्मान आंगनबाड़ियों के अधिकारों की लड़ाई में एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे में आप सभी समुदाय के संगठन एवं झंडू को भी लेकर प्रत्येक जनपद से आवेदन करें, ताकि जो घर बैठे आंगनबाड़ी हैं जो आंदोलन में भाग नहीं लेती, उनको एक आईना दिखाया जा सके कि हमें एक्स्ट्रा यह मिला, और विभाग में भी आपको एक सम्मान दिलाया जा सके। यानी जो इनके कहने का मतलब साफ है कि जो बहनें हमारी जो घर में बैठी रहती हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, चाहे आप धरने में जाओ या आप कोई आंदोलन करो, वो घर बैठी हैं, यहाँ से नहीं निकलती हैं। तो इनका कहने का मतलब है उन बहनों को आईना दिखाया जाएगा, देखिए जो घर बैठी है उनको कुछ नहीं, इनको एक्स्ट्रा, ये कहती है ना आप वहाँ धरने में गई, आपको क्या एक्स्ट्रा मिला, तो वहाँ एक्स्ट्रा जाने का मतलब इनको सम्मानित किया जाएगा। हर जिले से 3 आंगनबाड़ी और 3 सहायिका को, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़ी हो, लेकिन उनके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जागरूक करने का कार्य किया, वह आंगनबाड़ी की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य किया हो, ऐसी सभी आंगनबाड़ी एवं सहायिका होंगी सम्मान पाने के अधिकार। ज़्यादा कुछ नहीं, केवल उनको अपने द्वारा किए गए कार्य के फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर, ये नंबर भेजा है उन्होंने, पर भेजने होंगे, और जो वह साबित कर सके कि उनके द्वारा कार्य किया गया है। अब मैं आपको और भी जानकारी देना, 25 बार निरीक्षण किया फिर भी नहीं पकड़ा गया मामला, यानी 25 बार तो निरीक्षण कर लिया लेकिन मामला फिर भी पकड़ में नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसका कारण क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं बहनों। तो देखिए ये यानी हमारे उसका नहीं है, ये है गुंडागर्दी का, तो इसको हम नहीं दिखाते। आगे चल बहनों, पीलीभीत से जो नई चौंकाने वाली खबर आई है, इसको आप ध्यान से देख लें, और जो मैंने पीलीभीत से जुड़ी हुई हैं वो कमेंट में हमें बताएं क्या आपके यहाँ सच में ऐसा कोई CDPO है या फिर नहीं। पीलीभीत जिले में पूरन ब्लॉक के CDPO ने बरेली के एक होटल में अपने जन्मदिन के बहाने एक विवाहिता महिला को बुलाया और उसके साथ यौन शोषण करते हुए अश्लील वीडियो बना ली। यही नहीं, उस महिला को वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। बरेली के थाना इज्जत नगर के आकांक्षा इनक्लेव आधारशिला की निवासी पीड़ित महिला ने पीलीभीत जिले के DM को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा पूरन ब्लॉक के CDPO नीरज कुमार द्वारा अपने साथ दुष्कर्म की घटना से अवगत कराते हुए विभागीय कार्रवाई करने को लिखा। पीड़िता ने पत्र द्वारा बताया कि CDPO नीरज कुमार ने बरेली के होटल राजधानी में अपने जन्मदिन के बहाने से बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके दुराचार करते हुए वीडियो भी बना ली। इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ कई बार शारीरिक शोषण किया। अब उसे बदनाम करने के लिए उस ऑडियो व वीडियो को उसके पिता को भेज दिया। पीड़ित महिला का कहना है कि CDPO नीरज कुमार एक अधिकारी पद पर नियुक्त हैं, इससे उसके साथ हुए दुराचार के मुकदमे की विवेचना को भी प्रभावित कर रहे हैं। नीरज पद पर
बने रहने के चलते उसको न्याय मिल पाना संभव नहीं है। इसलिए नीरज पर जल्द से जल्द विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। जिला अधिकारी ने पीड़ित महिला के शिकायती पत्र को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए सीडीओ से कार्रवाई करने को कहा है। पीड़ित महिला ने शिकायती पत्र की प्रति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाल विकास परियोजना के प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश महिला आयोग व मंडलायुक्त बरेली को भी भेजा है। इस संबंध में आरोपी सीडीपीओ नीरज कुमार का कहना है कि महिला मेरी दीदी लगती हैं और उस महिला से कोई रेप नहीं हुआ है, जबकि इज्जत नगर थाने में प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि पीलीभीत के सीडीपीओ के विरुद्ध दुराचार का मुकदमा उनके थाने पर पंजीकृत हुआ है। जांच चल रही है, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो बहनों देखिए, अगर कोई कहीं भी आपको, चाहे वो सीडीपीओ हो, डीपीओ हो, सुपरवाइजर हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपको कहीं कोई ऐसी जगह बुलाता है, वो भी अकेले में, यानी एक आंगनवाड़ी को या एक सहायिका को, नहीं कहीं कभी किसी के, देखिए आगरा से 2 बहनें गई बुलाने पर, शाम को अलग से टाइम देकर 2-3 बहनें, तो उनको फंसा दिया। तो यानी जो अधिकारी जितने बड़े होते हैं उनके दिमाग भी उतने बड़े, उतने गंदे होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, फंसाना और दूसरों को सिर्फ फंसाना। तो अधिकारी आए जाए रहते हैं, कभी किसी के बहकावे में ना आकर के अपने काम से काम रखो। कभी किसी के अरे आपको जन्मदिन में जाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप किसी के साथ जन्मदिन में, अधिकारियों के जन्मदिन में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राइवेट प्ले स्कूल की तर्ज पर स्मार्ट क्लासेस और एयर कंडीशन जैसी हाईटेक सुविधाओं से लैस करने की कवायद शुरू की जा रही है, जिसमें इन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए पढ़ाई की सामग्री, स्मार्ट टीवी और गर्मियों में आराम के लिए एसी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किराए के कमरे में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में संचालित करने के लिए नई योजना पर काम कर रही है। इसके लिए पिछले 6 वर्षों में 13,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को बदला गया है। किराए के मकानों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों पर कायाकल्प करने के लिए बाल विकास विभाग और पंचायती राज विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत 8,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण चल रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इन केंद्रों को विभागीय भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश सरकार में मनरेगा योजना के तहत 13,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हुआ है और वर्तमान वित्तीय 24-25 में अब तक 1,122 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण प्रगति पर है, जिसमें इन आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाने में 132.62 करोड़ खर्च हो चुके हैं। सरकार ने 15 अगस्त 2025 तक प्रदेश में 75,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प करने के लिए 18 मानक तय किए हैं। इन मानकों के अनुरूप विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को तैयार किया जा रहा है। यूपी की योगी सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों की प्री प्राइमरी स्कूलों की तर्ज पर स्मार्ट सुविधाओं से लैस करने के साथ साथ स्मार्ट टीवी और एसी की सुविधा देने की योजना पर काम कर रही है, जिससे इन केंद्रों पर बच्चों के लिए पढ़ाई की सामग्री, स्मार्ट टीवी और गर्मियों में आराम के लिए एसी जैसी सुविधाएं होंगी। हाईटेक सुविधाओं से लैस करने पर आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट क्लासेस और एयर कंडीशनर की सुविधा मिलेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के खेलने के लिए भी झूले, खिलौने, विशेष टेबल, कुर्सी और चित्रयुक्त किताबों की व्यवस्था, पीने के लिए प्यूरी वाटर, पानी की सुविधा और हर चीज़ से सुविधा से लैस होंगे। तो बहनों, अब यानी स्मार्ट सब चीज़ें स्मार्ट हो रही हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों का क्या नहीं स्मार्ट हो रहा है, ना तो आंगनबाड़ी बहनें स्मार्ट हो रही हैं, क्योंकि जब तक उनका मानदेय नहीं बढ़ेगा बहनें स्मार्ट नहीं होने वाली हैं। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ शाम को। अभी और भी खबरें लगे हुए हैं बहनों, जिन बहनों ने शाम की खबर नहीं देखी जल्दी से जाकर के देख लें, अपने पूरी साल का कैलेंडर आ चुका है। धन्यवाद।